हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पिछले 6 महीने में जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड अ बस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री में लगाया गया है? ये वियतनाम में लगाया है। और कुछ स्टैचूज इनॉग्रेट किए गए हैं, तो वो देखते हैं। टॉलेस्ट स्टैचू है बी आर अम्बेडकर का, कहाँ पे अनवील किया है? वॉशिंगटन में। और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है, वो कहाँ पे लगाया गया है? वो लगाया गया है मॉरिशियस में, और इसे अनवील किया था देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल, ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है यूएस में। तो ये कौन से सिटी में सेटअप किया गया है? ये किया गया है न्यू जर्सी में। Israel Palestine conflict has escalated dramatically as Hamas, the armed Palestinian group, initiated which operation? इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो हमास ने इसराइल पे अटैक किया है, तो वो कौन से ऑपरेशन के अंडर में किया है, ये पूछा गया। तो वो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के अंडर में किया है। और जो इसराइल ने रिटेलिएट किया है पैलेस्टीन को, तो उनका ऑपरेशन था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और एक इंडिया ने ऑपरेशन किया है ऑपरेशन अजय, जो इंडियन सिटीजन्स हैं इसराइल में फंस गए हैं, तो उनके सेफ रिटर्न के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। Which institution approves world's first green bond standard to combat greenwashing? कौन से इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड को मंजूरी दी है? तो वो यूरोपियन यूनियन ने दी है। ये कंपनीज क्या करती हैं कि ग्रीन बॉन्ड यानी जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये बॉन्ड का जो स्टैंडर्ड है उसका क्या एम है? ये एम है कि वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेंगे ग्रीन बॉन्ड मार्केट में, और जो भी मिसलीडिंग क्लाइमेट फ्रेंडली क्लेम्स हैं उन्हें रोकेंगे और उन्हें प्रिवेंट करेंगे। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स के कौन प्रेसिडेंट बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद मुइजू। लास्ट 6 मंथ में जितने प्रेसिडेंट बने हैं वो देखते हैं। सिंगापुर के बने हैं थरनम सनमुगरत्नम, जिम्बाब्वे के बने हैं एमरसन मनांगाग्वा, टर्की के बने हैं तैयब एर्दोगन, और नाइजीरिया के बने हैं बोला तिनुबू। Which country launches Whoosh, Southeast Asia's high-speed railway? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फास्ट ट्रेन है ये। तो ये कौन सी कंट्री ने बनाई है? ये बनाई है इंडोनेशिया ने। Which country launched Haikun, its first domestically built submarine? हाइकून ये उन्हीं के कंट्री में बनाया हुआ सबमरीन है। तो ये किसने बनाया? ये बनाया है ताइवान ने। Which country unveiled its cutting-edge main battle tank, the Merkava Mark V, known as Barak? ये बैटल टैंक किसने लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री का है? ये पूछा गया है। बराक, तो ये है इसराइल का। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ की लैंग्वेज है हिब्रू। और ये कब फाउंड हुआ था? 14 मई 1948 में। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। और इसराइल ने एक और एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, ओरॉन एयरक्राफ्ट। ये इसराइल का एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एसेट है। Which country has become the world's first economy? ये कौन बनी है? ये बनी है सिंगापुर। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है क्योंकि पहली बार हांगकांग जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आई है और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आई है। और ये रिपोर्ट कौन देता है? कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेशर इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट रिलीज करता है। Which continent union to launch own क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? कौन से कॉन्टिनेंट ने खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई है? तो वो अफ्रीकन यूनियन ने बनाई है। कौन सी कंट्री बांग्लादेश की लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर बनी है? तो वो बनी है इंडिया। और इंडिया ने चाइना और जापान को भी सरपास करके बांग्लादेश की लीडिंग एक्सपोर्टर बनी है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो पहले 450 मिलियन डॉलर का ट्रेड होता था, उससे बढ़कर अब 2 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। Which city of USA declares 3rd September as Sanatan Dharma Day?
तो ये कौन सी सिटी, यूएस की कौन सी सिटी ने डिक्लेयर किया है? ये किया है लुइसविले ने। और यूएस का एक स्टेट है जॉर्जिया, जिसने डिक्लेयर किया था अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट करेंगे विद इन द स्टेट, यानी जॉर्जिया में हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट किया जाएगा अक्टूबर मंथ को। विच कंट्री लॉन्चेस न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नेम्ड हीरो किम कुन ओके? ये कौन सी कंट्री का सबमरीन है? ये है नॉर्थ कोरिया का। और ये जो पेट्रोलिंग करेगा ये सबमरीन, ये कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में पेट्रोलिंग करेगा। नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, हवासोंग 18 का टेस्ट किया है। Which country or union become permanent member of G20 under India's presidency? G20 समिट अभी इंडिया में हुआ था 2023 का, तो उसमें परमानेंट मेंबर कौन बना है ये पूछा गया है, तो वो अफ्रीकन यूनियन बने हैं। अब G20 में 19 कंट्रीज होती है प्लस यूरोपियन यूनियन होता है, और अब एक अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है, तो ये G20 कंट्रीज मैंने यहाँ लिख दी है। और नेक्स्ट G20 समिट जो 2024 का होगा वो कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। लास्ट 6 मंथ्स में प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, तो वो देखते हैं। वानुआतू के बने हैं सातु किलमन, थाईलैंड के बने हैं श्रेथा थविसिनी, पाकिस्तान के बने हैं अनवरुल्लाह काका, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये रहेंगे। कंबोडिया के बने हैं हुन मानेत, ग्रीस के कायरियाकोस मित्सोताकिस, फिनलैंड के बने हैं पतेरी ओरपो, स्लोवाकिया के बने हैं लोडोविक ओडोर, ये भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वेयर वॉज काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड? कहाँ हुआ है ये हुआ है नेपाल के ललितपुर में। ये 3 दिन का फेस्टिवल था, नेपाल के ललितपुर में हुआ है। और ये जो फेस्टिवल है ये एक प्लेटफॉर्म है, साउथ एशिया में जितने भी रीजन है वहाँ का जो भी कल्चर है उसे एक्सचेंज करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को। और कौन कौन से कंट्रीज हैं इस फेस्टिवल में पार्ट लेंगे? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इंडिया यूएस टास्क फोर्स एम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर? कौन से ईयर तक इंडिया और यूएस का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जो है वो $100 बिलियन पहुंच जाएगा? वो हो जाएगा 2033 तक। और ये इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने फॉर्म किया है टास्क फोर्स, जिससे वो इंडिया और यूएस का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़ा के जो अभी $8 बिलियन है उसको बढ़ा के $100 बिलियन कर देंगे 10 साल के अंदर, विद इन अ डेकेड। विच कंट्री लॉन्च्ड मोहाजेर 10 कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल? ये एक ड्रोन है मोहाजेर 10, इसे एक्सटेंड किया गया है। ये ऑलरेडी लॉन्च था लेकिन इसके फीचर्स और नए नए लाके इसे बढ़ाया गया है। तो ये कौन सी कंट्री का है? ये है ईरान का। वेयर वॉज 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड? कहाँ हुई थी ये 15th ब्रिक्स समिट 2023 की? ये हुई थी साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स में नए और कंट्रीज भी इंक्लूड होने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया एंड इजिप्ट, ये कंट्रीज नए ऐड होने वाले हैं ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स ग्रुप में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इंडिया ने वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था इसे। इसमें एक फुल टाइम मेंबर कंट्री बनने वाला है, नया बनने वाला है, तो वो है ईरान, जो कि एससीओ का पार्ट बनने वाला है। विच कंट्री बिकम्स 18th कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा? ट्रैकोमा एलिमिनेट करने वाली 18वीं कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है इराक। और जो ट्रैकोमा है वो एक कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है। Who has been elected as the new chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change? इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं जेम्स फर्ग्यूसन। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which country launched the world's first methane fuel space rocket into orbit named Zhuk 2? ये वर्ल्ड की का पहली बार होने वाला है कि कोई स्पेस रॉकेट मीथेन से चलेगा, उसका नाम है Zhuk 2। तो ये किसने किया है? ये किया है चाइना ने।
Which country becomes 51st country to sign ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation? आसियान की ट्रीटी ऑफ एमिटी और कोऑपरेशन को साइन करने वाली 51st कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है सऊदी अरेबिया। TAC किस किस लिए किया जाता है? जिससे कोऑपरेशन हो, कोलैबोरेशन कर सकें, इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट कर सके और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके साउथ ईस्ट एशिया में। और जो आसियान समिट 2023 कहाँ हुआ था? वो हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। Which country becomes first Arab country to get observer status on Asian Pacific Group on money laundering? पहली अरब कंट्री बनी है जो ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, जैसे जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ऑब्जर्वर का रोल निभाएगी। तो वो कौन बनी है? वो बनी है UAE। Which country becomes first country to ban plastic produced bag at supermarket including recyclable, biodegradable और plant-based plastic bag? कौन सी कंट्री ने प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बैन कर दिया और ये पहली कंट्री बनी है ऐसी? तो ये बनी है न्यूजीलैंड। Which country creates history as first foreign government to promote country through yoga? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली फॉरेन गवर्नमेंट है जिसने अपनी कंट्री का प्रमोशन योगा के थ्रू किया है। तो वो कौन सी कंट्री है? ओमान। जो इंडियन एम्बेसी है ओमान में, उन्होंने एक इनोवेटिव वीडियो इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था सोलफुल योगा सेरेन ओमान, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 के टाइम पे रिलीज किया गया था। Which country to host world's largest conservation conference in 2025? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये करेगी UAE। कौन सी कंट्री ने IIT मद्रास के साथ टाइप किया है जिससे वो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप कर सके? तो वो इजराइल ने किया है IIT मद्रास के साथ। अब ये इनिशिएटिव का एम क्या है? ये एम करेगा जो भी चैलेंजेस है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में और वाटर टेक्नोलॉजीज में इंडिया में, उसे एड्रेस करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ये जो भी ऑब्जेक्टिव है वो किस चीज़ के अंडर में काम हो रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में काम हो रहा है और वो अमृत मिशन के तहत काम हो रहा है। अदर इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। लीजा फ्रेंचेटी पहली वुमेन बनी है जो लीड करेगी यूएस नेवी को। नेपाल ने 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर डेजिग्नेट किया है। और इंडिया ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है, जो कि म्यांमार में साइक्लोन मोचा आया था, उन्हें वो असिस्ट करेंगे, जो भी अफेक्टेड लोग हैं उन्हें एड प्रोवाइड करेंगे। इंडिया ने लीड किया है टॉप सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंकन टूरिज्म फॉर अप्रैल 2023 के लिए। और पहला बॉर्डर हाट इनॉग्रेट हुआ है भोलागंज में, जो सियालहाट डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश है। 5 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC बने हैं। तो वो 5 कंट्री कौन से हैं? अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेरेलियोन एंड स्लोवेनिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार होस्ट की है मीटिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी थ्रेट्स हैं उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और वो कहाँ हुई है? UK में हुई है वो मीटिंग। मिशेल बुलक ऑस्ट्रेलिया की रिजर्व बैंक ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की पहली फीमेल बनी है जो हेड करेगी। एडगर्स रिनकेविक्स ये प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया है, जो कि यूरोपियन यूनियन के फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट बने हैं। चाइना ने उनका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है ओपन काइलिन। कनाडा ने लॉन्च किया है डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी, जो फॉरेन वर्कर्स हैं टू एड्रेस इट्स स्किल वर्कर्स शॉर्टेज, और पर्टिकुलरली इन टेक इंडस्ट्रीज में जो भी शॉर्टेज है उन्हें वो इस डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी के थ्रू देखेंगे। नुसरत चौधरी पहली वुमेन मुस्लिम वुमेन फेडरल जज बनी है US की हिस्ट्री में। UK ने जेन मैरियट को अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू पाकिस्तान। सेलेस्टे सौलो जो अर्जेंटीना की है, जो वो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ टाइफून्स आए हैं लास्ट 6 मंथ में, वो देखते हैं। टाइफून लैन कहाँ आया है? जापान में। टाइफून तालीम कहाँ आया है? हांगकांग में। और साइक्लोन मोचा आया है म्यांमार में। तो आज का सेशन यही एंड होता है। इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में।
और ये मैंने सारे के सारे 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट थे सब कुछ कवर किया है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।